त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको भक्त सूरदास के विषय में उनका जीवन परिचय आपको कराएंगे कि विलक्षण बुद्धि भगवान जो भेजते हैं जिन आत्माओं को, वो उनके द्वारा वो प्रभु अपना कार्य करा देते हैं। आपको इसमें बताया जाएगा कि बाबा सूरदास जी का जीवन कितना कष्टमय, कितना संघर्षमय और कितना दुखमय जीवन कटा। उस वक्त वो ज़माना था कि आप उस चीज़ का और आज के दौर को और उसके दौर को अनुभव कर सकते हैं। बाबा सूरदास जी का जन्म सन 1478 यानी संवत 1535 में आगरा से मथुरा रोड पर रुनकता नाम का गांव है, वहाँ जन्म हुआ। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सूरदास जी का जन्म जो है जो दिल्ली से मथुरा के लिए जो रोड जाती है और जो कोसी पड़ता है उसमें उनका जन्म हुआ। कोसी के पास जिसको सही कहते हैं उसका नाम अब कोसी है। वहाँ पर इनके पिताजी का नाम रामदास सारस्वत था। सारस्वत जो गोत्र है वो ब्राह्मणों में पाया जाता है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। विद्वानों का मत है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जी जन्म से अंधे नहीं। सूरदास जी ने उस 84 कोस की परिक्रमा में वो गांव-गांव घूमे थे। सूरदास जी का एक पद है, उससे यह सिद्ध होता है कि सूरदास जी अंधे नहीं थे। वो पद है, मधुबन तुम कट रहते हरे, मधुबन तुम कट रहते हरे, गृह वियोग श्याम सुंदर के काहे न जरे, मधुबन
तुम कत रहते हरे। ऐसे ये सिद्ध होता है कि सूरदास जी जन्म देने उन्होंने उस समय की प्रकृति को अपने चक्षुओं से, इन चक्षुओं से जो हमारे आपकी चक्षु हैं, इन्हीं चक्षुओं से उन्होंने 84 कोष की परिक्रमा में उन्होंने गांव-गांव में जाकर के प्रकृति को पहाड़ों में देखा। वो छोटी अवस्था में ही घर से निकल पड़े थे। जब बच्चा 10-12 साल का हो जाता है, 12 साल का हो जाता है तो बच्चा समझदार होता है, तो उसकी मेमोरी बनना शुरू हो जाती है, तो वो निकल पड़े। उस वक्त उनके हाथ में खड़ताल और इकतारा, पहले देसी इकतारे और खड़तालें होती थी, कारपेंटर बड़े ही लोग बनाते थे, बना दिया करते थे, वो रखते थे अपने साथ। और भगवान की बाल लीलाओं का, कृष्ण बाल लीलाओं का, राधा रानी की बाल लीलाओं का वर्णन करते थे। एक बार गऊ घाट पर वल्लभाचार्य जी आज संत बैठे हुए थे, तो उनको पद सुनाया, रचना सुनाई। उससे बड़े वो प्रभावित हुए और उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने, श्री वल्लभाचार्य जी ने उनको अपना शिष्य बना दिया। तब वल्लभाचार्य जी के आश्रम में साथ में रहते घूमते, वल्लभाचार्य जी ने कहा कि बेटा, ये 84 कोष की परिक्रमा में कहीं भी घूमो, कहीं भी फिरो, आप अन्न और जल के लिए परेशान नहीं होंगे, घूमिए और भगवान के गुणगान, कृष्ण लीला का गायन करिए। तो उन्होंने कृष्ण लीलाओं का गान किया। बड़ी मधुर उनके पद और दोहे हैं, जीवन में उतारने के लिए हैं, जीवन में जो उतार रहे तो उसका कल्याण हो जाएगा। मैया मैंने माखन खाया, देखिए भाव देखिए, मैया मैंने माखन खायो, बोर भयो गौवन के पीछे, मधुवन मोए पठायो, 4 पहरे बंसी बन भटके, सांझ परे घर आयो, मैया मैंने माखन खायो। इस प्रकार कितने भाव भरे। तेरे मन में कुछ भेद उपजती है, तेरे मन में कुछ भेद उपजती है, जान पर आयो जायो, मैया मैंने माखन खायो। उन्होंने इतनी सुंदर और ढंग से सूर्य श्याम कहत जस, जसोदा हृदय कंठे लगायो। जसोदा मैया ने तुरंत ही बच्चे को जब अटपटी बातें कहीं भगवान ने, तो तुरंत ही कंठ हृदय से लगा दिया। तो इस प्रकार से सूरदास बाबा ने बड़े अच्छे प्रसंग कहे।
कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि भैया सूरदास जी भ्रमण करते थे, जब वे युवावस्था में आए तो उन्होंने एक सुंदरी को देख करके मोहित हो गए। तो उस पर मन चंचल हो गया, मन वाणी शरीर दूषित हो गया। जब वो रात को सो रहे तो उन्होंने मनन किया कि अरे ये आँखें तो बड़ी ही लालची हैं, इन आँखों की वजह से हमारा जो तप है, हमारी जो भक्ति है वो क्षीण हो जाती है। लेकिन प्रभु की कृपा से मन और वाणी पे, मन वाणी शरीर पर नियंत्रण कर लिया। ये आंखें बड़ी दुखदाई हैं। उन्होंने रात को जग करके, पहले सुआ हुआ करते थे, सुआ रखते थे लोग घर में बोरी सीने के लिए, वैसे काम सुआ होता था, सुइयाँ होती थी। उन्होंने उन दोनों को, सुइयों को गर्म करके और इस प्रकार से आँखों की खोज में भर दिया। सूरदास की आँखें चलिए, कितना त्याग किया उन्होंने, कितना तप किया कि अपने जो चक्षु हैं, आँखें हैं, इनका है दोष माना। तो क्या ये आँखें बड़ी दोषी हैं? जो भक्ति में, भगवान की भक्ति में ये आँखें जब हम देखते हैं संसार को माया से वशीभूत करती हैं। उन्होंने कितने त्यागी पुरुष जिन्होंने अपनी आँखों के, अपने ही कर कमलों द्वारा उन्होंने आँखों की रोशनी खत्म कर दी। प्यारे भाई बहनों, संसार में त्याग की भावना सर्वोच्च त्याग है जीवन। जिसने त्याग किया उसी ने उस परम पिता परमेश्वर को पाया। जिसने त्याग किया, कठोर परिश्रम किया, वे ही आज अच्छे इंसान, अच्छे पदों पर, ओहदों पर बैठे हुए। उन्होंने कठोर तप किया पढ़ाई के अंदर। ऐसे ही नहीं बन जाते IAS IPS अधिकारी, डॉक्टर इंजीनियर, ऐसे नहीं बन जाते। माता पिता से उसका साधन जुटाते हैं और वो कठोर तप करते हैं। तो होनहार बच्चे जो होते हैं उनके चीखने पात होते हैं, पालने में पाँच दिखाए जाते हैं कि होनहार बच्चा है। उसके लिए सब करते हैं, माता पिता करेंगे और भी करेंगे। भगवान उनको सद्बुद्धि देगी, सरस्वती मैया सद्बुद्धि देगी, ज्ञान देगी, भक्ति देगी, त्याग देगी। इस प्रकार से फिर उन्होंने जंगल में, उसी जंगल में घूमते और भगवान की लीलाओं का गांव-गांव बैठ करके उनका यशगान गाते। भैया हम आपके दरवाजे पे पहुंच जाएं तो जलपान तो कराएंगे यार। और फिर भगवान की लीलाओं का गुणगान गा रहे हैं। आज से 500 वर्ष पहले बड़े आवगत हुआ करते थे साधु सन्यासी। तो उसी प्रकार से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। एक बार ऐसे चलते चलते कच्चे कुएं होते थे उस वक्त। कहते नहीं भैया रोजीना कुआं खोद के पानी पीते हैं, कहावत है। वो पुरानी कहावत तभी से है। पहले ज़माने में कच्चे कुएं खोदे जाते थे, बरसात में वो उड़ जाते थे, ख़त्म हो जाते थे।
गड्ढे बन जाते थे। तो सूरदास चलते चलते कुएं में गिर पड़े। तो वहाँ भगवान से जब प्रार्थना की कि प्रभु निकालो, भाई बंसी वाली साक्षात प्रभु आए और उन्होंने अपना पीताम्बर जो है लटका दिया नीचे कि भैया इसको पकड़ लो, राजा ऊपर। पीताम्बर डाल दिया उन्होंने और उसको पकड़ लिया। और जब थोड़ा सा हाथ रह गया ना, 1-1.5 हाथ रह गया, तो ऐसे हाथ उससे पकड़ करके सूरदास जी को निकाल दिया। तो सूरदास जी को जब निकाला तो सूरदास जी पैरों में पड़ गए कि प्रभु आपने हमारी बड़ी रक्षा की, आपने हमें कुएं से निकाला है, हम आपके ऋणी हैं, आभारी हैं, ऋण है आपका हमारे पास। तो फिर कुएं से निकालने के बाद श्री कृष्ण भगवान चल दिए कि बाबा अब आप जाओ और हम चल रहे। तो सूरदास जी बोले कि बाएं छुड़ा कर जात हो, बाएं छुड़ा कर जात हो, निवल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो जानूंगा तो। मैंने कहा कि बाएं छुड़ा कर जात हो, निवल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तो जानूंगा तो। भगवान ने जब इस रचना को सुना तो वो द्रवित हो गए। द्रवित हो गए। बड़े दयालु हैं, करुणानिधि हैं, परोपकारी हैं। भगवान बोले कि बाबा सूरदास बड़ा अंतर्यामी तेरा हृदय है, जाओ, आज हम आपको वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हारी ये देखने वाली आँखों की रोशनी को न देकर हम आपके ये की आँखें, ये की आँखें होती, 4 आँखें होती हैं। एक हमारी ये चक्षु हैं, एक ये की आँखें हैं। तेरी ये की आँखों में दृष्टि, दिव्य दृष्टि भरती। जब ये की आँखों में दिव्य दृष्टि आ जाती है तो उसे सारा संसार दिखाई देता है। इस प्रकार से उनको दिव्य दृष्टि मिली। फिर उन्होंने धुआंधार सूरावली, कवितावली, दोहावली उन्होंने अपना बोलना शुरू किया और उनके जो शिष्य बने उन्होंने उसका लिखना शुरू किया। कि जब कंठ पे सरस्वती विराजमान हो जाती है, सरस्वती मैया जब कंठ पे विराजमान हो जाती है और जब दिव्य दृष्टि आ जाती है, ये 2 बातें, दिव्य दृष्टि और कंठ पर सरस्वती विराजमान जब हो जाती है तो उस भक्त द्वारा संसार में कोई काम रुकता नहीं। जो वो कहेगा वो सत्य कहेगा। आप तो भाई साहब पढ़े लिखे हैं, प्यारे भाइयों बहनों, आपने अपने बचपन में पढ़ाई लिखाई में सूरदास की कविताओं को, पदों को खूब पढ़ा होगा, देखा होगा,
खूब पढ़ा होगा। मैया कबे बढ़ेगी चोटी, इस प्रकार की पद गाइए गणपति जगबंदन। पद देखिए, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगबंदन। इस प्रकार से उनके पद, उनकी भक्ति अजर हमारी। प्यारे भाइयों बहनों, वो कुछ समय उसके बाद गुरु की आज्ञा के अनुसार, वल्लभाचार्य जी के अनुसार वो हैं, वो गोवर्धन जो परिक्रमा बोलते हैं, वहाँ उन्होंने निवास किया। और वहाँ पर संवत 1583 में लगभग 100 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पूरे कृष्ण बलदाऊ भैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम श्री कल्की पद्माभ्यं नमः, ओम श्री कल्की पद्माभ्यं नमः, ओम श्री कल्की पद्माभ्यं नमः।